फ्रेंड्स, यदि आप चाहते हैं अपने प्लांट में बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग और उसका पूरा विकास, तो आप ये जो फर्टिलाइज़र देख रहे हैं, ये प्लांट को बहुत जल्दी से नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम उपलब्ध कराता है और प्लांट में बहुत ही जल्दी असर दिखाता है। यदि आप इस फर्टिलाइज़र को डालते हैं तो प्लांट आपका 1 हफ्ते में ही फलों फूलों से भर जाता है और ये सभी प्लांट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद फर्टिलाइज़र है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैक्रोन्यूट्रिएंट से भरपूर आज मैं आपको इस फर्टिलाइज़र को बनाना बताऊंगी। बिल्कुल जैविक फर्टिलाइज़र है और प्लांट के लिए अमृत के समान है। आप किसी भी प्लांट में यदि डालते हैं तो प्लांट की जड़ों का विकास होता है और प्लांट में बहुत ज़्यादा मात्रा में टहनियाँ आती हैं, प्लांट घना होता है और प्लांट में फ्लोरिंग ज़्यादा होती है। तो यदि आप कहीं ना कहीं प्लांट में फूल ना आने की समस्या को लेकर परेशान हैं या प्लांट की रुकी हुई ग्रोथ को फिर से चालू करना चाहते हैं, तो आप इस फर्टिलाइज़र को यूज़ कर सकते हैं। आसानी से बनने वाला फर्टिलाइज़र है और प्लांट में किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। बस ज़रूरत है आपको इसको बनाने का तरीका जानने की और इसे किस तरह से प्लांट में डालना है यह जानने की, क्योंकि छोटे से पॉट में लगे हुए प्लांट में मिट्टी बहुत लिमिटेड होती है, तो उसको हमें समय समय पर पोषण देना होता है। यदि आप प्लांट को पोषण नहीं देंगे तो प्लांट में पोषक तत्वों की कमी रह जाएगी और प्लांट फूल नहीं देगा। तो प्लांट के फूल नहीं देने का रीज़न उसमें कुछ पोषक तत्वों की कमी रहती है। तो प्लांट को हमें समय समय पर फर्टिलाइज़र देना होता है, जिससे कि प्लांट में पोषक तत्वों की कमी पूरी होती रहे और प्लांट ग्रोथ करता रहे। लेकिन यदि आप ये फर्टिलाइज़र, जैविक फर्टिलाइज़र, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देते हैं तो प्लांट की मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है वो बरकरार रहती है, उपजाऊ क्षमता ख़त्म नहीं होती है। लेकिन वहीं आप केमिकल फर्टिलाइज़र देते हैं तो कहीं ना कहीं प्लांट की मिट्टी को भी नुकसान पहुंचता है। इसलिए मैं आपको आज एक जैविक फर्टिलाइज़र ही बताऊंगी जो कि प्लांट के लिए मिट्टी को उपजाऊ बनाएगा और प्लांट में लंबे समय तक इफ़ेक्ट दिखाएगा। प्लांट आपका लगातार यूं ही फूल देता रहेगा और उसमें बड्स बनती रहेंगी। प्लांट कोई सा भी हो, चाहे वो गुड़हल का हो, मोगरा का हो, सभी में बहुत अच्छी मात्रा में फूल आएंगे और सभी प्लांट में यदि ग्रोथ रुक गई है तो ग्रोथ फिर से स्टार्ट हो जाएगी। तो मैंने ये जो फर्टिलाइज़र बनाया है ये बहुत सारे प्लांट्स के लिए बनाया हुआ है। इसके पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इसका प्रोसेस क्या है बनाने का। तो इसके लिए मैंने लिए हैं ये उपले कंडे, जिन्हें गोबर के कंडे बोलते हैं। ये पुराने गोबर के कंडे हैं, ताज़े गोबर के कंडे आपको नहीं यूज़ करने हैं, पुराने लेना है। और इनको आपको एक जार में, जिस हिसाब से यदि आप ज़्यादा प्लांट के लिए बना रहे हैं तो आप 2 से 3 उपले के टुकड़े भी ले सकते हैं। कम प्लांट के लिए बना रहे हैं तो आप 1 उपले का टुकड़ा ले सकते हैं। तो मैंने 1 उपले के टुकड़े कर लिए छोटे छोटे और इनको एक जार में ले लिया है और इसको इस तरह से आपको पानी भर देना है। पानी भर के आपको 3 से 4 दिन के लिए इसे ढककर रख देना है। 3 से 4 दिन के लिए आप इसे ढककर रखेंगे, उसके बाद ये हमारा फर्टिलाइज़र कुछ इस तरह से तैयार होगा। तो मैं आपको बताती हूँ कि अब आपको इसको यूज़ कैसे करना है। तो इसमें मैं 1 गिलास ये फर्टिलाइज़र ले रही हूँ जो कि मैंने उपलों से बनाया हुआ है। ये देखिए, ये 1 गिलास उपलों का फर्टिलाइज़र है और इसका 10 गुना हमें पानी मिलाना है। यदि 1 गिलास आप फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं तो 10 गुना आपको इसमें सादा पानी मिलाना होगा। तो मैं इसमें ये 10 गुना सादा पानी मिलाऊंगी। ये हमारा फर्टिलाइज़र प्लांट में डालने के लिए तैयार है। आप किसी भी प्लांट की सॉइल में इसको डाल सकते हैं। सुबह या शाम के समय इस फर्टिलाइज़र को डालें, तेज़ धूप नहीं होनी चाहिए। आप देखेंगे कि आपके प्लांट फूलों और फलों से भर गए हैं। थैंक यू।